Let's talk about a name reaction which is known as Williamson's ether synthesis. Now let's say बेटा मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है। मैंने एक न्यूक्लियोफाइल यूज करा है R-O-, ठीक। इन प्रेजेंस ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल ये इस पे अगर अटैक करेगा तो X यहां से निकाल सकता है, और जब ऐसा होगा तो आपको मिलेगा R-OR विच इज नथिंग बट अ NX नेगेटिव विल बी डिपार्टेड। सपोज आपने RO नेगेटिव Na का सॉल्ट लिया है तो NaX मिल जाएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। अब ये जो रिएक्शन हमने जिस हिसाब से लिखा है ना, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स है जो हमने समझनी है। सबसे पहली चीज, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, SN2 होगा या SN1 होगा, ये हमें डिस्कस करना है। देखिए जनरली ये रिएक्शन हमेशा SN2 से जाएगा, SN1 से ये मैकेनिज्म नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, आई विल टेल यू। बट फिलहाल आप ये मानिए कि रिएक्शन किससे जाना है, SN2 से। तो अगर ये रिएक्शन SN2 से जाना है मतलब R-O को बैक साइड अटैक करना है, और अगर बैक साइड अटैक करना है मतलब R को SN2 की कैरेक्टरिस्टिक्स में रहना पड़ेगा। मतलब R को या तो 0 डिग्री होना पड़ेगा, या तो 1 डिग्री होना पड़ेगा, या तो 2 डिग्री, या फिर बेंजाइलिक, या फिर एलाइलिक। डिड यू गेट द पॉइंट? तो अगर मैं यहाँ लिखूं R, तो R क्या क्या हो सकता है, R या तो मेरा 1 डिग्री हो सकता है, या 2 डिग्री चलेगा, या 0 डिग्री, या बेंजाइलिक, या फिर एलाइलिक। R शुड नॉट बी 3 डिग्री, फिनाइलिक और विनाइलिक, ये नहीं हो सकता R। इस बात का जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन को मुझे किससे कराना है, SN2 से, तभी जाके ईथर मिलेगा। तो अगर मैं लूँ CH3Br और साथ में अटैक कर रहा हूँ CH3O- का, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो इसकी बात करनी है ना, ये कितना भी बड़ा हो, ये R ग्रुप कितना भी बड़ा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसकी बात करनी है। ये 0, 1, 2 एलाइलिक या बेंजाइलिक होना चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए ये 0 डिग्री है, बहुत ही बेहतर सबस्ट्रेट है SN2 के लिए। बैक साइड अटैक, Br निकल गया, CH3O CH3 मिल जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर CH3Br है और ये बल्कि भी है, इसको बल्कि भी मैं कर दूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेट्स से मैं इसे CH3CH CH3O नेगेटिव कर देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियोफाइल मेरा बल्कि है, आई हैव नो इशू। इफ इट इज 0 डिग्री और 1 डिग्री इट कैन गो SN2, ठीक है, और मुझे मिलेगा OCH3। बोलिए हाँ या ना, क्लियर होता जा रहा है। अब अगर मैं इसे टर्शियरी बुटॉक्साइड भी कर दूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो भी रिएक्शन SN2 से जाएगा और मुझे ईथर मिलेगा। बैक साइड अटैक, Br निकल गया, देखिए क्या मिला, CH3C CH3 CH3O CH3। Are you getting the point? अगर मैं बेंजाइलिक हैलाइड ले लूं और साथ में फिनॉक्साइड आयन ले लूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बैक साइड अटैक यहाँ पे Br को निकालेगा, CH2O, I can get this। बट अगर मैंने किसी तरीके से इसको फिनाइलिक कर दिया और यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल लेकर आ रही हूं मैं वो ऐसे कर दिया और रिएक्शन करानी चाहिए तो नहीं होगी, क्योंकि इस पे SN2 नहीं होता। सिमिलरली अगर मैंने इसको और बल्कि करके टर्शियरी बुटॉक्साइड मतलब ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया, साथ में CH3O नेगेटिव ले लिया, फिर रिएक्शन कराया तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये सबस्ट्रेट SN2 नहीं देता। तो
अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा मैम ये SN2 नहीं देता तो क्या हो गया, SN1 से चला जाए, ईथर ही तो बनाना है, SN1 से क्यों नहीं जा सकता, ईथर ही तो बनाना है हमें। क्यों, इसको पता है कि मुझे SN2 से जाना है। Does the substrate has such sense और consciousness कि नहीं 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 I have to go by SN2, और हमारे डिस्कवर करने से पहले इसे पता था SN2 क्या होता है। फिर तो SN1 से क्यों, यहाँ पे क्यों हो रहा है नो रिएक्शन, यहाँ तक समझ आ रही है बात, क्योंकि ये ना SN2 देता है ना SN1 देता है, क्लियर। क्यों नहीं हो सकता SN1? द पॉइंट इज जब SN1 होता है बेटा तब कार्बोकेटाइन बनता है, और यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और ये स्टेबल भी होगा। बात कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की नहीं है, दिक्कत है इस बंदे के साथ, दिस बंदा इज प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज ये RO नेगेटिव है। RO नेगेटिव जैसे हमने डिस्कस करा बेटा न्यूक्लियोफाइल भी होता है और बेस भी होता है। RO नेगेटिव के अंदर बेसिक टेंडेंसी जनरली थोड़ी सी ज्यादा होती है न्यूक्लियोफिलिक से, ठीक है। तो अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है ना तो ये एलिमिनेशन करा देगा H लेके, रादर देन ये SN1 से सब्स्टिट्यूशन कराए। तो सब्स्टिट्यूशन भी एक प्रोडक्ट मिलेगा, एलिमिनेशन भी एक प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन ईथर की यील्ड तो कम हो जाएगी, तो मैं क्यों प्रेफर करूंगी। तो क्यों मैं कह रही हूं आपको कि R-SN2 से जाएगा, मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि इससे पहले से बता था, ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अगर मैंने बोला ये SN1 से जाएगा तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, और जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा नो मैटर ये R- क्या है, इसके अंदर बेसिक टेंडेंसी न्यूक्लियोफिलिक से ज्यादा ही है, और ये करा देगा एलिमिनेशन रादर देन सब्स्टिट्यूशन। और अगर आप ध्यान रखो इस बात का, एलिमिनेशन चाहे E2 से हो चाहे E1 से, दोनों के लिए 3 डिग्री सबस्ट्रेट बहुत अच्छा सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। तो अगर सोचो मैं इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकती, इसकी बेसिसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकती, पर अगर मैं इसे 0 डिग्री रख दूं तो ना E2 होगा ना E1 ना SN1, तो क्या होगा SN2, समझे। तो मैं एक्चुअली इसको कंट्रोल कर रही हूं, मैं स्पेसिफिकली इसके ऊपर कंडीशन लगा रही हूं कि भाई इसे 0 डिग्री रख या 1 रख, बहुत ज्यादा दिक्कत है तो 2 भी रख ले चल जाएगा, बेंजाइलिक रख ले, फिनाइलिक रख ले, क्योंकि इन सब कंडीशंस में सब्स्टिट्यूशन SN2 हो सकता है। अगर आप 3 डिग्री रखोगे तो आप कहोगे SN1 करा दो, SN1 मैं कराऊंगी नहीं क्योंकि एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन इज ऑलवेज फेवर। तो सोचो अगर मैं यहाँ 1 डिग्री रखूंगी तो एलिमिनेशन 1 डिग्री के लिए तो अच्छा नहीं है, ना E2 1 डिग्री में होता है ना E1 होता है 1 डिग्री में, समझे बात को। बेंजाइलिक फिनाइलिक रखूंगी, बीटा H ही नहीं है, कहाँ है बीटा H, है बीटा H, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स बनेंगे नहीं, एलिमिनेशन होगा नहीं, समझे। अगर मैंने ये सबस्ट्रेट रखा, यहाँ कार्बोकेटाइन मैंने बनाया लेट्स से, तो क्या कार्बोकेटाइन स्टेबल है, E2 भी हो सकता है E1 भी हो सकता है, बीटा H है, समझ गए बात को। तो इसलिए अगर आप ईथर बनाना चाह रहे हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की हेल्प लेना चाह रहे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स एलिमिनेशन का मुझे मिल सकता है। जस्ट टू रिड्यूस दैट बाय प्रोडक्ट आई विल प्रेफर कि मैं R को ये रखूँ और रिएक्शन मैकेनिज्म को खुद से ड्राइव कर दूं किसकी तरफ, SN2 की तरफ। मैं खुद से कैसे ड्राइव करूंगी SN2 की तरफ, जब मैं E2, E1 और SN1 के चांसेस को क्या कर दूंगी, मिनिमम कर दूंगी। डिड यू गेट द पॉइंट। तो अगर आप इतना बल्कि ले रहे हैं और आपको अगर याद हो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी में मैंने बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है तो बेसिसिटी बढ़ती है, तो ये तो बहुत अच्छा बेस है, पर H नहीं है ना, H है बीटा H उसके पास, ये बहुत अच्छा बेस है, पर ये फिर भी सब्स्टिट्यूशन करा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बीटा H नहीं है। सो आई कैन मेक दिस, डिड यू गेट द पॉइंट। अगर मैं 1 डिग्री भी ले लूँ ना तो भी मैं बना दूंगी, क्योंकि 1 डिग्री के एल्कीन जो होगा वो स्टेबल नहीं बनेगा, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन विल बी स्लोड डाउन एंड रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी इंक्रीज इवन इफ यू टेक टर्शियरी बुटॉक्साइड। इसलिए मैं RO नेगेटिव, R-O नेगेटिव को कंट्रोल ना करके सारा कंट्रोल इस R पे कर रही हूँ। इसको जितना ज्यादा हो सके SN2 वाला रखो ताकि बाकी सारी चीजें क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। डिड यू गेट माई पॉइंट टिल नाउ, प्लीज नोट। Now we are going to discuss the most important part। ये बहुत ज़्यादा important बात है, वो ये है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
ऑन ईथर्स ना। अभी हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके ईथर जनरेट किया, ठीक है। अब हम ईथर पर कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। बहुत ज़्यादा रैंडम थियोरीज हैं इस बारे में। तो बेटा दो तरीके के ईथर होते हैं, एक ये वाले ईथर्स जो नॉर्मल ईथर्स होते हैं, ठीक, और एक होते हैं साइक्लिक ईथर्स लाइक दिस, इफ यू हैव सीन दे आर साइक्लिक ईथर्स, जिनको हम लोग बोलेंगे इपॉक्साइड्स, which are known as epoxides। तो हम दोनों पर ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, साइक्लिक ईथर पे भी और नॉन साइक्लिक ईथर पे भी। पहले हम लोग इस पे और सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इस पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन ROR। अब बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ROR में दो मीडियम में कराया जा सकता है, एक एसिडिक मीडियम, एक बेसिक मीडियम। बट अगर मैं बेसिक मीडियम लूंगी, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, तो ROR कभी भी मुझे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे इस R पे तो इस OR को लीव करना पड़ेगा, और OR एक पुअर लीविंग ग्रुप है। हमने ये डिस्कस किया था, OH, F, OR, NH2, NH3 सब पुअर लीविंग ग्रुप से। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर ये ROH बनेगा तो एक एसिड बनेगा, और एसिड में O के ऊपर लोन पेयर होता है, इट कैन एक्ट एज अ बेस, अमोनिया कैन एक्ट एज अ बेस, है ना। तो ये जैसे OH एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, वैसे RO भी एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर मैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन करूंगी तो मुझे कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालना पड़ेगा, वो न्यूक्लियोफाइल इसे पीछे से अटैक करेगा और ये निकलेगा, पर OR निकल नहीं सकता। तो SN2 तो मतलब ही नहीं है, और SN1 कराना है तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि जब ये निकलेगा ही नहीं तो कार्बोकेटायन कैसे बनेगा। तो बेसिक मीडियम में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ROR पे पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन can occur on ROR. No substitution reaction can occur on ROR in basic medium. No substitution reaction can occur on ROR in basic medium because OR is a poor leaving group। तो ठीक है, जैसे OH पुअर लिविंग ग्रुप होता था तो उसे गुड लिविंग ग्रुप बनाते थे, एसिड डाल के प्रोटोनेट करके वाटर बनता था। सेम काम यहाँ करो, तो इसमें भी आपको क्या एम्प्लॉय करना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम। सो आई विल ट्राई टू यूज एसिडिक मीडियम। सो व्हेन आई यूज एसिडिक मीडियम एंड आई हैव ROR, तो एसिडिक मीडियम में H+ आयन सबसे पहले इस O को क्या करेंगे, प्रोटोनेट। लेट्स से R' कर देती हूँ, तो O ये प्रोटोनेट हो गया, ठीक है। नाउ द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक एंड आई कैन हैव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हो सकता है मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाउ, बिकॉज आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ पुअर टू अ गुड लिविंग ग्रुप। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? अब अगर मैं एसिडिक मीडियम में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रही हूं तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, रिएक्शन किस हिसाब से प्रोसीड करेगा, वो मुझे सोचना है। वो सब डिपेंड करता है कि R क्या है और R' क्या है। लेट्स से R और R' दोनों ही 1 डिग्री हैं, तो यहाँ पे केस बना लेते हैं, केस 1, R एंड R' बोथ आर 1 डिग्री, ठीक है। तो एक है CH3O, CH2, CH3, दोनों अलग है पर दोनों 1 डिग्री है, लेट्स से, ठीक। 1 डिग्री 0 डिग्री इस तरीके से मैंने ले लिया, और मैंने इसमें लेट्स से HBr डाला। तो HBr डाला तो H+ प्रोटोनेट करेगा, Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया मेरा, है ना। तो सबसे पहले H+ ने से प्रोटोनेट करा एंड देन Br नेगेटिव हैज टू अटैक। नाउ जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, क्योंकि दोनों ही प्राइमरी हैं तो SN1 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों जगह कार्बोकेटायन तो अच्छा बनेगा ही नहीं। तो रिएक्शन प्रोसीड किससे करेगा, SN2 से।
तो मैकेनिज्म रिएक्शन का क्या होने वाला है, SN2। तो अगर SN2 से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्शन में क्या होना चाहिए, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए अटैक के लिए। तो Br नेगेटिव जब अटैक करेगा तो वो यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, पर प्रेफरेबल अटैक यहाँ पर होगा क्योंकि इस साइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम। तो Br नेगेटिव जाके इधर अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, आपको मिलेगा CH3Br प्लस। Did you get the point? Any doubt? If R and R dash, let's say case 2, R and R dash have one primary and other secondary group, तो R और R dash में से एक प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया। इस केस की बात कर लेते हैं, लेट्स से CH3 CH2 है, O CH CH3 CH3, तो ये प्राइमरी ग्रुप, ये सेकेंडरी। देखिए ना प्राइमरी बहुत अच्छा कार्बोकेटाइन बनाता है, ना सेकेंडरी। बहुत अच्छा कार्बोकेटाइन कहाँ बनता है, तो बेंजाइलिक एलाइलिक में या फिर 3 डिग्री में। बहुत अच्छा कार्बोकेटाइन तो नहीं बनना, तो कार्बोकेटाइन क्यों बनाना। रिएक्शन विल स्टिल प्रोसीड वाया SN2 and Br or whatever you are using will attack on the least sterically hindered side। तो अगर मैंने इसमें HI डाल दिया लेट्स से, तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके पास जो ऑप्शंस होंगे उसमें एक जगह यहाँ OH होगा, एक जगह यहाँ OH होगा, कुछ होगा। तो आपने H को प्रोटोनेट करा, देन I नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड, मतलब यहाँ पे। तो आपको मिलेगा CH3 CH2I, यहाँ क्या मिलेगा, OH। बोलो बात समझ आई नहीं आई? इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ना इन दोनों केसेस में HBr एक्सेस में नहीं है, क्योंकि अगर HBr एक्सेस में हुआ तो ये अल्कोहल पे भी रिएक्शन हो जाएगी, और ये अल्कोहल पे भी OH सब्स्टिट्यूट होके कहाँ बन जाएगा, Br लग जाएगा। और यहाँ पे भी HI एक्सेस में नहीं होगा। इन केस HI एक्सेस में हुआ, द अल्कोहल विल ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू आयोडाइड। दिस थिंग इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, ध्यान रखना। इस एक्सेस मतलब ये नहीं कि बेटा अगर 1 इक्विवेलेंट लिखा है तो ठीक है, 1.00001 भी लिखा है तो वो एक्सेस है, ये नहीं माना 1.001, अरे ये तो बहुत छोटा है, तुम्हारे लिए छोटा होगा। रिएक्शन में तो अगर उसका माइनर से ट्रेस अमाउंट भी ज्यादा प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो अपने ऑप्शंस को ध्यान से रखना। अगर कहीं पे भी दोनों में एक्सेस लिखा है, these alcohols will also be reacting and will be getting the alkyl iodide and alkyl bromide respectively. Am I clear till now? Please note. अच्छा चलो ये केस 3 इधर पढ़ा देते हैं, फिर नोट कर लेना, अभी जगह खाली बची है ना बोर्ड पे। केस 3, if any of R and R dash is 3 डिग्री, तो अगर आपके पास लेट्स से CH3OCCH3, यू हैव दिस, आपने इसमें HBr डाला, अगेन नॉट इन एक्सेस, प्रोटोनेशन विल अकर, हाँ या ना। नाउ मेरे पास 2 ऑप्शन है बेटा, क्या, क्योंकि ये SN2 फेवर करेगा, ये ग्रुप SN1 फेवर करेगा, तो मैं कहूँ कि ठीक है Br नेगेटिव आके इधर अटैक कर दे, अल्कोहल इधर लग जाए, या फिर ये टूट जाए, कार्बोकेटाइन बन जाए, फिर Br अटैक करे। तो ये दोनों चीजें होने वाली है। अब होगा क्या, जैसे ही ये बनेगा ना, वो वेट ही नहीं करेगा कि Br नेगेटिव आके अटैक करे, ये पहले ही टूट जाएगा, इवन बिफोर Br अटैक कर पाए। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जो बेटा मुझे रिजल्ट मिलने वाला है वो एक 3 डिग्री की बात नहीं है, ये एक ऐसा कार्बोकेटाइन है जो एक्सेप्शनली स्टेबल है 9 अल्फा हाइड्रोजन से। अब अगर सपोज यहाँ CH2 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 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 भी होता तो कार्बोकेटाइन तो वो भी 3 डिग्री होता, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन 6 ही होते, तो वहां पे शायद ऐसा नहीं होता और शायद दोनों ही प्रोडक्ट मुझे मिल जाते, SN2 के भी SN1 के। हाँ SN1 फेवरेबल होता, बट SN2 भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छा है SN2 के लिए, है ना। बट अगर ये है, ये एक्सेप्शनली स्टेबल है, 9 अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसी कार्बोकेटाइन में नहीं हो सकते, ये मैक्सिमम है। इससे पहले Br अटैक करिए हो चुका होगा, एंड हेंस Br हैज लेफ्ट विद नो ऑप्शन, एंड Br मैंने Br डाला है ना, यस इट विल अटैक हियर, सो यू विल गेट CH3OH plus Br. Did you get the point?
नाउ इन दैट केस अगेन ये एक्सेस में है तो CH3Br भी यहाँ पे हो सकता है YSN2. Am I clear till now? Sure, please note.